जय हिंद। MB104 की यूनिट 3 है आपकी है। इसको देख लेते हैं अपन क्या है। सप्लाई एनालिसिस। कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। सप्लाई इज विंगलेस एबिलिटी of producers to make a specific quantity of output available to consumers at that particular price over a given period of time. In other words, supply of a commodity may be defined as the amount of that commodity which the producer or seller are able to willing to offer for sale at a particular price during a certain period of time. Supply is the mirror image of demand. Supply is a related term. It is always referred to price, a time. A statement of supply without reference to price and time conveys no economic sense. There are two types of goods produced and non-produced. पूर्ति की अवधारणा। पूर्ति के नियम अंतर्निहित मान्यताएं। Cost of production remains unchanged. No change in technique of production. Fixed scale of production. Government policies are unchanged. No change in transportation cost. No speculation. The price of other goods held. उत्पादन की लागत अपरिवर्तित रही, उसमें तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं, स्थायी उत्पादन का स्तर, सरकारी नीतियों का अपरिवर्तित, यातायात लागत में कोई परिवर्तन नहीं, कोई सट्टा नहीं, कोई अन्य वस्तुओं का मूल्य स्तर नहीं। पूर्ति के नियम। हालांकि कुछ अपवाद हैं। जब मूल्यों में बहुत गिरने की संभावना होती है तब विक्रेता उनके स्टॉक्स को साफ करने के लिए ज़्यादा बेचेंगे। ऐसे लघु में विधि होता है। दीर्घ काल में पूर्ति लागतों में परिवर्तन प्रभावित होती है जो अपने आप में तकनीकी परिवर्तन को प्रभावित होते हैं। आयतें, रुचियाँ, फैशनों, मौसम में परिवर्तन तथा राष्ट्रीय तथा व्यवधान भी वस्तुओं की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। अंत में कई बार एक वस्तु या सेवा के मूल्य में वृद्धि इसकी पूर्ति में कमी हो जाती है। ऐसा विशेषकर श्रम स्थिति में होता है। जब मजदूरियाँ ऐसे स्तर बढ़ जाती है जहाँ श्रमिक संतुष्ट महसूस करते हैं तो वे ज़्यादा आराम पाने हेतु पहले की तुलना में कम काम करेंगे। उनके बच्चों का कार्य भेजने की बजाय पढ़ाने का ही प्रवृत्ति होगी। सप्लाई इलास्टिक। Supply change with a change in price. The extent change in supply according to the change in price is called elasticity of supply. पूर्ति मूल्य परिवर्तन के साथ बदल जाती है। मूल्य परिवर्तन के अनुसार पूर्ति में परिवर्तन की सीमा पूर्ति का लोच कहा जाता है। पूर्ति में लोच का अर्थ उस दर जिस पर मूल्य में परिवर्तन से आपूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन होता है। पूर्ति के लोच के मूल्य में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन में आपूर्ति की गई मात्रा प्रतिशत परिवर्तन या अनुपातिक परिवर्तन का रूप में परिभाषित किया जाता है। यस, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डेल्टा क्यू ओरिजिनल, इसको अपन क्या बोलते हैं? डेल्टा पढ़ते हैं, ठीक है। डेल्टा पी चेंज इन प्राइस, पी ओरिजिनल प्राइस, एस इलास्टिसिटी। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखें, ठीक है। पूर्ति के नियम। पूर्ति के नियम के अनुसार अन्य चीज़ों के समान रहने पर मूल्य जितना ऊंचा होगा उतनी ही बाजार में वस्तु की पूर्ति होगी तथा इसके विपरीत भी सत्य है। मूल्य की पूर्ति की गई मात्रा प्रत्यक्ष संबंध होता है। मूल्य पूर्ति की गई मात्रा को वैसे ही विनियमित करता है जैसे यह मांगी गई मात्रा को विनियमित करता है। पूर्ति के नियम नीचे दी गई रुपये 10 क्वांट सप्लाई 20, ठीक है। 10 रुपये में 20, 12, 25, 14, 30 ये सप्लाई कर रहा है। P1 P ये प्राइस है, ये क्वांटिटी M और M1 क्या वजह से क्वांटिटी, ये आपका हो रहा है सप्लाई कर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, मिलता हूँ इसके आगे की क्लास में। थैंक यू।